जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आपको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि रेलवे में पिछले 5-6 सालों से हमें कोई भी न्यू वैकेंसी देखने को नहीं मिली है और स्टूडेंट ने अपनी जी जान लगाकर न जाने कितने ही ट्यूटर कैंपेन कर दिए। उसके बावजूद भी जो हमारे रेल मंत्री हैं उनकी तरफ से कोई भी ऑफिशियल ऐसा बयान सामने नहीं आया अभी तक कि रेलवे में आखिर नई भर्ती आएगी, कब आएगी भी या फिर नहीं आएगी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो हमारे रेल मंत्री जी हैं उन्हें अपने आप पर शर्म आना चाहिए कि वो हमेशा एक ही बयान सामने ला देते हैं कि हमने इतने दिनों में 1.5 लाख वैकेंसीज को फिल किया है और इतने कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट लेटर दिया है, और या फिर रेलवे में भर्ती करना एक सतत प्रक्रिया है। अरे भाई साहब, सतत प्रक्रिया है, लेकिन वो सतत प्रक्रिया होती क्या है मैं आपसे पूछता हूँ। सतत प्रक्रिया का मतलब होता है कि किसी काम को किसी टाइम लिमिट में कंप्लीट करना और दोबारा से उसी टाइम लिमिट में उसको वापस से कंप्लीट करना। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि जो रेलवे मिनिस्ट्री का काम है वो बिल्कुल टाइम से हो पा रहा है या फिर होता है। स्पेशली जो एग्जाम से रिलेटेड काम होते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं होते। इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतने डिजिटल प्रोटेस्ट करने के बाद भी अगर रेल मंत्री जी को अपने आप पर शर्म नहीं आ रही है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। न जाने कितने ही जो स्टूडेंट हैं जिनकी एज निकल चुकी है वो बेचारे निराश होकर अपनी तैयारी तक छोड़ चुके हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है ना, एक टाइम था जब उस टाइम पर एसएससी और जितने भी जो बैंकिंग वगैरह के एग्जाम है वो टाइम पर नहीं होते थे, लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट ने उन सब के खिलाफ जो आवाज़ उठाई और उस आवाज़ को जो भी बोर्ड है उसने सुना, एसएससी ने सुना, और कहीं ना कहीं उसका नतीजा ये है कि अब एसएससी में बिल्कुल टाइम टू टाइम जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो जारी होता है और उसके अनुसार जो भी वैकेंसी उसको फिल किया जाता है। लेकिन पता नहीं भाई साहब, ये रेलवे वालों को कौन सा सांप सूंघ गया है। पिछला वाला जो ट्यूटर कैंपेन हुआ, कितना बड़ा ट्यूटर कैंपेन हुआ, लगभग 21 लाख स्टूडेंट ने ट्यूट किया। सोचने वाली बात है, 21 लाख स्टूडेंट एक साथ आए, लेकिन जिसका जो रिजल्ट है वो कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। रेलवे मंत्रालय की तरफ से एक शब्द तक नहीं कहा गया। इन्हीं सब के चलते कहीं ना कहीं एक रेलवे एस्पिरेंट है उसके मन में यही ख्याल आता है कि हम तैयारी करें भी या फिर नहीं करें, रेलवे में वैकेंसी आएगी भी या फिर नहीं आएगी। आप एक बात को ध्यान से सुन लो कि हमें रेलवे की नींद खोलना है, किसी भी तरीके से रेलवे की नींद खोलना है, क्योंकि अगर हमने अभी ऐसा नहीं किया ना तो रेलवे में भर्ती के सपने देखना छोड़ दो। क्योंकि टाइम ऐसा आ गया है दोस्त, आपको लड़ाई भी करना पड़ेगा और पढ़ाई भी करना पड़ेगा। और मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ आपकी लड़ाई किसी गलत तरीके से आप लड़ो, और ये लड़ाई लड़ना है, हमें ही लड़ना है और सही तरीके से लड़ना है। और पिछली बार जो ट्यूटर कैंपेन हुआ उससे ज़्यादा इस बार गवर्नमेंट पर हमें प्रेशर बनाना है, क्योंकि दोस्त अपने अधिकार के लिए हमें लड़ना सीखना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। तो इसी कड़ी में जो हमारा ट्यूटर कैंपेन है वो होने जा रहा है 30 नवंबर को। इस ट्यूटर कैंपेन में रेलवे के अलावा जितने भी जो टीचर्स हैं वो सब एक साथ हैं और इसमें स्टूडेंट भी एक साथ हैं। तो हम सबको एक बार फिर से अपनी यूनिटी दिखानी होगी, जिसकी वजह से जो रेलवे मंत्रालय या फिर जो गवर्नमेंट है उसकी नींद उड़े। 30 नवंबर 2023 को सुबह 10 बजे हमें अपने इस डिजिटल प्रोटेस्ट को सफलतापूर्वक अपने निष्कर्ष तक जरूर पहुंचाना है। पिछली बार जो 21 लाख ट्वीट हुए थे उससे दुगने और उससे ज़्यादा हमें मेहनत इस बार अपने ट्विटर कैंपेन में करना है। अपने इस ट्विटर कैंपेन का जो हैशटैग है वो होगा #मोदी जी रेलवे वैकेंसी 2, जिसमें कि जो अपना मोदी जी का M कैपिटल है, इसके अलावा _ फिर रेलवे का R कैपिटल है, _ वैकेंसी का V कैपिटल है, _2 का D कैपिटल है। और आपको इस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा कि ना जाने हमें कितने ट्विटर कैंपेन करना है। जी हाँ दोस्त, हमें करना है, क्योंकि हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना है और हम लड़ते रहेंगे जब तक कि रेलवे में वैकेंसी ना आ जाए। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को या तो शेयर करेंगे या फिर जो ये स्क्रीनशॉट है इसको शेयर करेंगे। और ये सिर्फ मेरे अकेले का काम नहीं है, आपके अकेले का काम नहीं है, ये हम सबका काम है, जिसको कि हमें अच्छी तरीके से पूरा करना है, जिसकी वजह से जो रेलवे की नींद है वो खुले। क्योंकि अगर आज हमने ऐसा नहीं किया ना तो हम कहीं ना कहीं रेलवे को या फिर जो हमारी सरकार है उसको एक खुली छूट दे रहे हैं कि आप रेलवे में कुछ भी करते रहो। इसके लिए हमें आवाज़ उठाना ही पड़ेगा दोस्त। तो चलिए, आशा करता हूँ कि वीडियो का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।